तो दोस्तों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। इस सिद्धांत से आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वाइगोस्टकी, कोहलर और जीन पियाजे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी टेट के एग्जाम में। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कम 4 या 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीन पियाजे को जानेंगे। जीन पियाजे हैं कौन? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इनका अध्ययन का जो केंद्र रहा है वो आपका बाल विकास रहा है और बाल विकास का अवस्थाओं तथा संज्ञान के महत्व को अधिक आकर्षित किया है। इस सिद्धांत इन्होंने महत्वपूर्ण बातें दी हैं, जैसे संज्ञान के अंतर्गत अवधारणा, स्मरण, अधिगम, चिंतन, कल्पना शक्ति, निरीक्षण, वर्गीकरण, समन्वितीकरण, प्रत्यक्षीकरण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और यह परस्पर अंतः क्रिया से संबंधित होती है। तो संज्ञान जो होता है वो आपके अवधान से होता है, स्मरण से होता है, चिंतन से होता है, आदि की क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं के माध्यम से संज्ञान का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, जो वातावरण के माध्यम से क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। यानी कि संज्ञान जो होता है अस्थायी ज्ञान होता है और वातावरण के माध्यम से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, संज्ञान में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि कॉग्निटिव थियरी जो होती है, इन्होंने सबसे ज्यादा संज्ञान यानी कि बुद्धि पर बल दिया और बुद्धि के द्वारा ही उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पूछ सकता है जीन पियाजे जो हैं किस मनोविज्ञान के जनक हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत और गर्भ से वृद्धा अवस्था होने के विकास का अध्ययन होता है। अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान कहता है कि बालक का जन्म जब से होता है यानी कि गर्भ से और मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बालक विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विभिन्न विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास आरंभ होता है कहाँ से? गर्भ से। संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलती है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है संज्ञान जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो आपके शैशवावस्था से होता है और शैशवावस्था से ही बालक के सोचने समझने की शक्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। आइए बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की। जैसा आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं 4। जो पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इसका एज जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा, प्राक या पूर्व संक्रिय अवस्था। इस अवस्था में हम बात करेंगे तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रिय अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जबकि औपचारिक क्रियावस्था या औपचारिक संक्रिय अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक यानी कि जीन पियाजे के विभिन्न अवस्थाओं की बात की गई, तो ये 4 जो है आपके मेन रोल निभाते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा? तो आप जवाब दे सकते हैं 4। अब इन्हें पूछता क्वेश्चन क्या है कि संवेदी पेशी अवस्था है, उम्र बताइए, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष। प्राक संक्रिय अवस्था है तो वो उसका जवाब होगा 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रिय अवस्था होगी 7 से लेकर 11 वर्ष, या औपचारिक क्रिया अवस्था होगी तो 12 से लेकर ऊपर वर्ष तक। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं एक एक सिद्धांतों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है, जो एज आप जान चुके हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। जन्म के समय शिशु ब्रह्म जगत के प्रति अभिज्ञ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसकी इंद्रियां, उसकी शारीरिक क्रियाएं वातावरण के साथ क्या करते हैं? सामंजस्य स्थापित करके अब चीजों को सीखना प्रारंभ कर देते हैं।
बात आती है सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ज्ञात करता है। यानी कि कोई भी बालक किसी भी वस्तु को देखता है, सुनता है, सूंघता है और उस आधार पे अवधारणा यानी कि संज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, धीरे धीरे शब्द बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कुराने के साथ स्वागत करता है और अपरिचितों को देखकर भय प्रदर्शन करता है। अर्थात कहीं ना कहीं यह बालक में यह बताता है कि परिचित के प्रति मुस्कान और अपरिचित के प्रति भय यह संज्ञान को दर्शाता है, यानी कि उसकी बुद्धि को दर्शाता है, अर्थात उसको कैसे लोगों को पहचानने की अवस्था को डेवलप कर चुका है। नेक्स्ट, इस अवस्था में प्रारंभ से वस्तु के बीच सामंजस्य स्थापित यानी कि अस्तित्व का अभाव होता है, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में कंफर्म होना इसमें कम पाया जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, अस्थायित्व का भाव भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि बालक जो होता है शुरुआती स्टेज में कंफ्यूजन की स्थिति में होता है और किसी भी चीज को लेकर वो क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है और एज के साथ साथ उसकी क्या होती है, चीजें अस्थायित्व रूप लेने लगती है और उन्हीं चीजों के द्वारा वो अपनी स्मरण शक्ति या संज्ञान शक्ति को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं आपको कि संज्ञानात्मक यानी कि संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत 6 जो होते हैं उप अवस्थाएं आती है। उन उप अवस्थाओं को आप देख सकते हैं, सहज अनुक्रिया, सहज क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से लेकर 30 दिन की अवस्था है। दूसरी प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था 1 से लेकर 4 माह। तीसरी गौण वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था 4 से लेकर 8 माह। गौण सिक्योरिटी और समन्वय की अवस्था 8 से लेकर 12 माह। तृतीय वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था 12 से लेकर 18 और छठवीं उप अवस्था जो होती है मानसिक सहयोग दोहराना, नए संसाधनों की खोज करना, जो आप जानते हैं 18 माह से लेकर 24 माह तक की होती है। सो दोस्तों, ये आपके संवेदी पेशी अवस्था या हम इंद्रिय गामक अवस्था कह सकते हैं, इनकी ये 6 अवस्थाएं थी। अब आइए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के दूसरे चरण की या दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था कहता है पूर्ण संक्रिय अवस्था। पूर्ण संक्रिय अवस्था यानी कि इस अवस्था जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस अवस्था को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला कहता है प्राक संप्रत्यात्मक या संक्रिय अवस्था और दूसरा होता है अंतःदर्शी अवस्था। इसमें एजेज भी आपको क्लासिफाई किया गया है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो होती है 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था होती है और अंतःदर्शी अवस्था जो होती है 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो बात कर लेते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की। इसमें बच्चा अनुकरण करना शुरू कर देता है, प्रतिमूर्ति निर्माण करना शुरू कर देता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है और खिलौनों की आयु कही जाती है। सो दोस्तों, ये प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के अंतर्गत आता है। आइए हम बात करते हैं अंतःदर्शी अवधि की। यह अवधि जो होती है 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु अक्सर लिखना, गिनना, सुनना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारे वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के धीरे धीरे कार्यों में मदद करना आदि सीखने लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तर्क वितर्क करने की कोई योग्यता नहीं होती है, इसलिए इसे मामित्व यानी कि इसमें चिंतन की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, इसी अवस्था में बालक जोड़ना, गुणा करना, भाग देना आदि मानसिक क्रियाओं को सहज ज्ञान हो जाता है, यानी कि इन चीजों के बारे में बालक जानना शुरू कर देता है। इस अवस्था में गुण नहीं होता, पलायन गुण नहीं पाया जाता है। अनुकरणात्मकशील होता है, यानी कि चीजों को अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से चीजों को क्या करता है, आसानी से सीख लेता है। आइए अब आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की। तो तीसरी अवस्था आप देख रहे हैं मूर्त या स्थूल संक्रिय अवस्था। इसकी एज आप देख चुके हैं 7 से लेकर 12 वर्ष। इस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत होती है कि बालक तर्क करना आरंभ कर देता है, यानी कि तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है। बालक में तर्क के चिंतन मूर्त वस्तुओं को तक सीमित नहीं रहता, जबकि वस्तु जैसे जैसे उसके सामने आती है वह उसकी तुलना करता है, वह उसका अंतर निकालता है, समानता असमानता बताता है, सही गलत आदि का भी ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूर्त चिंतन की अवस्था है जीन पियाजे की अवस्थाओं में, तो आप जवाब देंगे मूर्त स्थूल संक्रिया अवस्था।
इस अवस्था में बालक हीन समय, महीने, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है, यानी कि उसे ज्ञान हो जाता है दिन का, तारीख का, समय का, महीनों का आदि बताने का क्या होता है, योग्य हो जाता है। नेक्स्ट, उत्क्रमशीलता पाई जाती है, यानी कि बालक जो होता है उत्क्रमणीय हो जाता है। इसके लिए वो क्या करता है, पलटवर्ती अवस्था के नाम से जानता है, यानी कि चीजों पे हमेशा रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके चीजों को जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 संप्रत्यय को विकसित किया गया है, एक संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। यानी कि बालक जो होता है इस तीसरी अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक यानी कि अवस्था में संरक्षण करता है, चीजों को सहेज के रखता है, उनको साथ अपने आप को जोड़ता है और फिर उन चीजों को अलग अलग करके ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करता है। सो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था यानी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है 12 वर्ष के बाद की अवस्था। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, यानी कि मूर्त चिंतन भी कर रहा है और अमूर्त चिंतन भी करना है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बालक जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे अमूर्त उसका चिंतन बन जाता है, तब तो आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु को वो मूर्त से अमूर्त से जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात मूर्त के द्वारा अमूर्त का ज्ञान करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, इसी में इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बालक मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से करना प्रारंभ कर देता है। और अगली है परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कि इसमें कल्पना करता है बालक, सोचता है कि बालक मैं ये बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं अमिताभ बच्चन जैसा कार्य करूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा। तो ये जो थेसिस आ जाती है ये औपचारिक संक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मुख्यतः हमारी 4 अवस्थाएं थी सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना, यानी कि जो ये संज्ञान की अवस्थाएं निर्मित हुई हैं वो अब किस तरह का इसके विकास की प्रक्रिया और इसकी संरचना क्या है। तो हम बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत जो उसके विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया 2 बातों पर निर्भर करती है, पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। यदि बालक में संगठन और अनुकूलन पाया जाएगा तो वह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को प्रबल रूप से सीख सकेगा। तो हमारा यहाँ संगठन का तात्पर्य क्या है, तो संगठन का तात्पर्य विभिन्न मानसिक क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन और तर्क आदि से संगठित होना है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के संबंध में विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक अलग नहीं कर पाता, लेकिन एक साथ संगठित होकर कार्य करता है तो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और परिणाम स्वरूप यह मिलता है कि बालक का वातावरण से संबंध को आंतरिक रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है, जबकि अनुकूलन जो होता है बाह्य रूप से होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट रूप में दिखे कि संगठन कहता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो आंतरिक होगा और अनुकूलन जो होगा वह कहता है बाह्य विकास को प्रभावित करता है। सो दोस्तों, ये संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया थी जिन्होंने जीन पियाजे ने दिया था। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात अब तक जो सीटेट के एग्जाम में दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने, अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे संकल्प क्लासेस रतनपुरा रसा को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो अब तक सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आपको नहीं अगर लगता हो कि ये झूठ बोला जा रहा है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंध को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कला अनुक्रम, यानी कि कला अनुक्रम के माध्यम से बालक अपने रिश्तेदारों
के साथ सामंजस्य को समझने में क्या करेगा, मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित और प्रस्तावित किया, तो इसका जवाब होगा मध्यकालीन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है, तो सोहन को पता चल जाता है कि हाल ही कुछ वस्तु स्पर्श करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। तो पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है किसका, तो आप याद रखेंगे यह सामंजन का है, यानी कि समायोजन का है। यानी कि ठंडी वस्तु को अगर चीजों को छूता है तो वह अपने साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, लेकिन गर्म वस्तुओं के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूजा ने विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्गीकरण करने के लिए कहा। उन्होंने केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया, तो इसका जवाब होगा सेंटेंसन, यानी कि उसके माध्यम से ही वह क्या कर पा रही है, चीजों को अलग कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा रंगों को छांटना स्कीमा का उदाहरण है। स्कीमा की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पियाजेट के अनुसार, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार कि पहले ज्ञानेंद्रिया उपचरणों के दौरान शिशुओं का व्यवहार करती है कर्मकर्ता के रूप में। नेक्स्ट, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने उसकी खोज नहीं की। इस वजह से 9 महीने हो गए तो उसे ढूंढती थी। यह किस विकास को दर्शाता है, तो याद रखिएगा स्कीमा, यानी कि यहाँ पे बालक जो है या रश्मि जो है चीजों को ढूंढ रही है। अब उसके संज्ञान में आ चुकी है कि यह चीजें क्या है, ट्रेन है या आपकी रेल है, जिसे उसकी क्या हो सकती है, आवश्यकता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए, तो इसका जवाब होगा बच्चों को देखकर। यानी कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए बच्चों को ही बेस बनाया और बेस बनाकर उनके संज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का क्या किया, उल्लेख किया। नेक्स्ट, फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है वहां बाहर जाओ। वहीं दादी आखिरकार उसे निराश हो जाती है और फोन कट कर देती है। यह उदाहरण है अहम केंद्रित का, यानी कि दादी चाहती है कि बालक का जो ध्यान हो वह केवल और केवल मेरे ओर होना चाहिए, लेकिन बालक जो है वह क्या चीजों को भी देख रहा है, फूलों को भी देख रहा है, जिससे दादी नाराज हो जाती है और अहम केंद्रित जो होता है उनका टूट जाता है और वो फोन को क्या करती हैं, काट देती हैं। सो दोस्तों आइए इस में लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने के लिए कहा गया, तो इसका होगा जवाब अनुकूलन। यानी कि पियाजे ने यह बात, आप सभी बात हम लोगों ने की संरचना और उसकी प्रक्रिया में, तो संगठन और अनुकूलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी बालक के संज्ञान को विकसित करने में। सो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और यह आपके लिए अगर उपयोगी लग रहा हो तो हमारे चैनल संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर
आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यह आगामी होने वाली टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस पोस्टर में उल्लेख किया गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कम 5 नंबर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप जहां तक हो सके, जितने ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं वाइगोस्टिकी के सिद्धांत की। सो दोस्तों, आप उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।